दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेयरिंग फेल होने के मेन रीजंस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेयरिंग के फेल होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। इंडस्ट्रीज में मोटर, पंप, फैन, गियर बॉक्स, कन्वेयर, ब्लोअर, क्रशर या किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर बेयरिंग जल्दी फेल हो जाए तो मशीन ब्रेक डाउन, प्रोडक्शन लॉस और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बेयरिंग फेल होने के क्या क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं और उनको कैसे अवॉइड करें। सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है इम्प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन। बियरिंग फेलियर का सबसे कॉमन रीजन होता है अगर आपने ग्रीस कम डाला है या फिर ग्रीस ज़्यादा फिल कर दिया है बियरिंग में, तब भी वो उसके लिए हानिकारक होता है। अलग ग्रेड का यानी कि गलत ग्रेड का ग्रीस आपने यूज़ किया है तो भी उसके लिए सही नहीं होगा। ऑयल कंटेमिनेशन है आपके ग्रीस में या फिर आपने टाइम पर ल्यूब्रिकेशन नहीं किया है, तो इन रीजंस की वजह से आपके बियरिंग्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। रिकमेंडेड ग्रेड के ग्रीस को ही यूज़ करना चाहिए। ओवर ग्रीसिंग से बचना चाहिए यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीस नहीं फिलअप करना चाहिए। सेकेंड रीज़न है डस्ट और कंटेमिनेशन। अगर बियरिंग के अंदर डस्ट, सीमेंट, पाउडर, मॉइस्चर या फिर किसी भी प्रकार का मेटल पार्टिकल्स चले जाए तो बियरिंग बहुत जल्दी डैमेज होता है। कंटेमिनेशन के सोर्स हो सकते हैं जैसे कि आपके बेयरिंग का सील जो है या फिर उसके हाउसिंग का सील डैमेज हो गया है, ओपन एरिया में आप उसे इंस्टॉल कर दे रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के समय ही उसमें कुछ कंटेमिनेशन चले गए हैं। इम्प्रॉपर क्लीनिंग यानी कि आपने क्लीनिंग नहीं की उसे फिट करते समय में, या फिर वाटर आ गया है आपके ग्रीस में, तो ये सब चीज़ जो है ये सारे कंटेमिनेशन है जो आपके बियरिंग को ख़राब कर देते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर सीलिंग करना चाहिए और क्लीन इन्वायरमेंट में आपको बियरिंग को फिट करना चाहिए। माउंटिंग के टाइम पर साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तीसरा रीजन है मिस अलाइनमेंट। जब शाफ्ट और बेयरिंग प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो अनइवन लोड पड़ता है आपके बेयरिंग में, जिसकी वजह से आपका बेयरिंग बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि मोटर पंप का अलाइनमेंट का इशू है, शाफ्ट बेंट है या फिर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रॉपर लोड उस पर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अनइवन वियर होने लगेगा आपके बेयरिंग का और बेयरिंग बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, डायल गेज या लेजर अलाइनमेंट करना है, शाफ्ट का रनआउट भी चेक कर लेना है। चौथा रीजन होता है बेयरिंग फेल होने का ओवरलोडिंग। बेयरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर मशीन पर एक्स्ट्रा लोड या ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो बेयरिंग बहुत जल्दी फेल हो सकता है। एग्जाम्पल, कन्वेयर जाम हो गया तो, जैसे बेल्ट अगर टाइट है बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल लोडिंग की वजह से, तो इससे क्या होता है, रेस वेस क्रैक हो सकते हैं, पिटिंग आ सकती है आपकी बेयरिंग के रेस वेस में, उसके केज डैमेज हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर लोड कैलकुलेशन करें, उसके हिसाब से बेयरिंग आप सेलेक्ट करें। मशीन को ओवरलोड ना हो, ओवरलोडिंग अवॉइड करें मशीन के लिए। पांचवा रीज़न है बेयरिंग फेल होने का इम्प्रॉपर माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग। अगर आप हैमर से डायरेक्ट बेयरिंग को फिट करेंगे, लगाएंगे, गलत तरीके गलत टूल्स यूज़ करेंगे बेयरिंग को, तो आपका बेयरिंग डैमेज हो सकता है और जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन के बाद बहुत ही कम समय में आपका बेयरिंग फेल हो सकता है। जैसे हैमरिंग आपने आउटर रेस में किया या हीटिंग किया बिना टेम्परेचर को कंट्रोल किए, रॉन्ग तरह से अगर आपने बेयरिंग को फिट किया है गलत मेथड से, तो इसकी वजह से आपकी बेयरिंग जो है बहुत जल्दी फेल हो जाएंगी। तो बेयरिंग कूलर का हमेशा इस्तेमाल करना है निकालने के समय भी, और आपको इंडक्शन हीटर यूज़ करना है अगर आपको हीट करके फिट करना पड़ा बेयरिंग को, तो करेक्ट माउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करें, आपकी बेयरिंग की लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। सिक्स्थ रीज़न है एक्सेसिव वाइब्रेशन। अगर हाई वाइब्रेशन है आपके मशीन में जिसकी वजह से बेयरिंग पर वाइब्रेशन ज़्यादा पड़ रहा है तो ये बेयरिंग की लाइफ को बहुत जल्दी कम कर देता है। अब इसके कारण जैसे हो सकते हैं, आपका रोटर अगर अनबैलेंस है, फाउंडेशन बोल्ट अगर लूज़ है, मिस अलाइनमेंट्स है, मैकेनिकल लूजनेस है, तो ये सारे जो रीज़न हैं इनकी वजह से वाइब्रेशंस हो सकते हैं आपके मशीन में। अब इनसे बचने का क्या तरीका है, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करें, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट चेक करें, क्योंकि जो जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट हैं उनकी बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो वो आपके बेयरिंग को बहुत जल्दी फेल कर देगा। सेवन्थ रीज़न है बेयरिंग फेलियर होने का, वो है हाई टेम्परेचर। अगर आपने जहाँ पर बेयरिंग इंस्टॉल किया है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है
तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि हीट में क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन का जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर लेयर नहीं बना पाता, फिल्म नहीं बना पाता और फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बेयरिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका बेयरिंग जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा ना जाए, टेम्परेचर उसका मॉनिटरिंग करते रहें। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर आपके बेयरिंग का जा रहा है तो वो उसको फेल कर सकता है बहुत कम समय में। नेक्स्ट रीज़न है रॉन्ग बेयरिंग सिलेक्शन। अगर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आपने सही बेयरिंग नहीं सेलेक्ट किया है तो आपके बेयरिंग के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपको ज़रूरत थी वहाँ पर रोलर बेयरिंग की और आपने वहाँ पर यूज़ किया है बॉल बेयरिंग, तो ये वहाँ पर क्या होगा, देखिए रॉन्ग लोड रेटिंग आपने सेलेक्ट किया है, रॉन्ग स्पीड रेटिंग सेलेक्ट किया है, इनकरेक्ट क्लियरेंस आपने सेलेक्ट किया है आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, तो आपकी बेयरिंग की लाइफ तो कम रहेगी ही। तो ये आपको बेयरिंग का सिलेक्शन बिल्कुल सही करना है आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से आपकी बेयरिंग्स जो है उनकी लाइफ कम हो जाती है और बेयरिंग बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है जिसकी वजह से आपकी बेयरिंग की लाइफ जो है वो बढ़ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।